वेलकम टू वी क्लासेस गाइस। दोस्तों आज हम लोग करने वाले हैं जनरल मैथमेटिक्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके झारखंड एक्साइज कांस्टेबल से रिलेटेड होगा। दोस्तों ये सारे के सारे क्वेश्चंस हमने एग्जाम बेस्ड क्वेश्चंस तैयार किया हुआ है, तो एक्सपेक्टेड प्लस प्रीवियस क्वेश्चंस रहने वाले हैं। दोस्तों आज से हमने कंटिन्यू स्टार्ट रखी है, तो आप मेरे साथ कंटिन्यू बनाए रख सकते हैं और 10 क्वेश्चंस आपके एग्जाम से पूछ जाते हैं। तो अगर आप सीजीएल की भी तैयारी करते हो तो ये क्वेश्चंस आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ठीक है दोस्तों, आपके जो है दोस्तों एग्जामिनेशंस में मैं बताना चाहता हूँ कि ये जो है दोस्तों पेपर थर्ड में पूछ जाते हैं। ठीक है, आपको पता होगा दोस्तों कि ये जो है मैथमेटिक्स का जो क्वेश्चन है दोस्तों ये पेपर थर्ड में आते हैं। तो पेपर थर्ड में और क्या क्या आते हैं मैं डिस्कस करना चाहूँगा। दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ कि झारखंड जी के जो 50 क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम्स में दोस्तों, जनरल क्वेश्चन आते हैं जो 40 क्वेश्चन होते हैं, जनरल साइंस के क्वेश्चन होते हैं दोस्तों जो 20 क्वेश्चन आएंगे, और जो मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है जो आज हम लोग करने वाले हैं दोस्तों ये जो है 10 क्वेश्चन आपके एग्जाम से पूछ जाते हैं। ठीक है, टोटल जो है ऑल ओवर क्वेश्चन की बात करें तो 120 क्वेश्चन पूछ जाते हैं आपके एग्जामिनेशन में। और दोस्तों जो है एक क्वेश्चन पे 3 नंबर आपको मिलने वाले हैं। ठीक है, दैट मीन्स दोस्तों 12 36 360 नंबर जो है दोस्तों 360 नंबर जो है आपके बनने वाले हैं 120 क्वेश्चंस में। ठीक है दोस्तों, हम लोग जो है डिस्कस करने वाले हैं आज। और ये दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ कि आपके जेएसएससी एक्साइज, ठीक है जेएसएससी दोस्तों, जेएसएससी एक्साइज से रिलेटेड हमने जो है ये क्वेश्चंस पैटर्न्स तैयार किया हुआ है। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन जो है दोस्तों आपके एग्जामिनेशंस में आने के ज़्यादा चांसेस हैं। ठीक है, तो ये मोस्ट एक्सपेक्टेड रहने वाले हैं और प्रीवियस क्वेश्चन में जितने भी पूछे गए दोस्तों कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं। तो हम लोग चलिए सेशंस को स्टार्ट करते हैं। जो भी मेरे चैनल में नए हैं दोस्तों वो सब्सक्राइब जरूर करेंगे। ठीक है, ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियोज़ अपलोड करूँगा वो पहले आपको मिलेगा। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं दोस्तों, क्वेश्चंस पे आते हैं, बीच में तो बात होती रहेगी। ठीक है, देखिए बात करते हैं क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन में ऐसे पूछने वाले हैं। तो ये क्वेश्चन जो है दोस्तों आपके जो है एग्जामिनेशन में मैं बताना चाहता हूँ कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से दोस्तों, ठीक है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से 1-2 क्वेश्चन रहते हैं, या फिर आप स्क्वायर रूट ले लो। ठीक है, फिर आप या तो फिर क्यूब रूट ले लो। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछ जाते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस की बात करें, प्रॉफिट एंड लॉस पूछ जाते हैं, CI SI पूछ जाते हैं। ठीक है, बात करते हैं दोस्तों कि पाइप एंड सिस्टम से भी पूछ जाते हैं। ठीक है, मेंसुरेशन से 1-2 क्वेश्चन से रहते हैं, टाइम एंड डिस्टेंस से भी क्वेश्चन रहते हैं। तो हम लोग सारे क्वेश्चन दोस्तों एनालिसिस करने वाले हैं। 10 क्वेश्चन है आपके एग्जाम पैटर्न्स पे। तो बात करते हैं दोस्तों कैसे क्वेश्चन इस तरीके से आपको दिए रहेंगे। ठीक है, अब देखो 3 × 3/4 5 × 3 × 3/5 प्लस 2 × 3 × 3/5 × 2/5 प्लस 2/5 × 2/5 तो इसकल टू क्या होने वाला दोस्तों। ये दोस्तों आपको देख के क्वेश्चन जो है आपको लगता होगा दोस्तों, आपको पता होगा कि A+B का होल स्क्वायर दोस्तों सबको पता होगा। ठीक है, इसका जो है दोस्तों फार्मूला क्या होता है मैं बताना चाहता हूँ दोस्तों। देखिए A² + 2AB, ठीक है, प्लस B² होता है। ठीक है, आई एम राइट दोस्तों। मैं बताना चाहता हूँ दोस्तों कि ये जो है आपको नहीं लगता कि ये जो फार्मूला है दोस्तों इसी बेस्ड पे ये जो है क्वेश्चंस बेस्ड तैयार किया हुआ है। ठीक है, कैसे आप यहाँ देख सकते हो कि ये जो है दोस्तों ये A² है। ठीक है, इसको A मान लेते हैं तो A² दोस्तों ये बनता है। ठीक है, प्लस यहाँ पे दोस्तों 2AB यहाँ तक आप देख सकते हो। ठीक है, 2AB प्लस दोस्तों B² की बात करें तो 2/5 दोस्तों ये जो है दोस्तों B² रहने वाला है। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे दोस्तों कि ये जो है A+B के होल स्क्वायर से क्वेश्चंस बनने वाले हैं। ठीक है, दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ कैसे बनने वाला है। देखिए A+B का होल स्क्वायर पहले इसको करते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पे ये ऑप्शंस देख सकते हो। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो दोस्तों कि 3 × 3/5 ओके, और ये दोस्तों आपको लिखना है B² में 2/5 ये था ना B², तो इसको स्क्वायर कर दो। ठीक है, ये हो गया A+B का होल स्क्वायर पे। ठीक है, ये इसके बेस पे हो गया। अब दोस्तों इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं दोस्तों, यहाँ पे 5 × 15 18 हो जाएगा आपका। ठीक है, 18/5 हो जाएगा। और दोस्तों यहाँ जो है ये 2 है। ठीक है, तो 2/5 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब इसका जो है अपन एलसीएम लेते हैं। ठीक है, तो इसका जो एलसीएम रहने वाला दोस्तों वो आपको पता होगा कि 5 ही रहने वाला है, तो एक बार में जाने वाला है। दैट मीन दोस्तों ये 18 रहने वाला है। ठीक है, ये प्लस एक बार में जाने वाला 2 रहने वाला है। ठीक है, तो 20/5 रहने वाला है, ये काटोगे 4 आ गया। ठीक है, तो दोस्तों आपको पता होगा कि यहाँ जो आंसर रहने वाला वो जो दोस्तों किसी भी ऑप्शंस में नहीं रहने वाला। ठीक है, क्योंकि दोस्तों यहाँ जो है वो स्क्वायर लगा हुआ है। ठीक है, तो स्क्वायर भी यहाँ पे रहने वाला है, तो अगर इसका स्क्वायर करोगे फिर तो 16 आंसर रहने वाला है। ठीक है, दैट मीन दोस्तों B ऑप्शंस विल बी राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, अभी दोस्तों B ऑप्शंस रहने वाले हैं। ठीक है, तो आई होप आप समझ गए होगे, नहीं समझ पाए होगे दोस्तों तो वीडियोज़ को फिर से पीछे करके आप देख सकते हो। ठीक है, चलिए बात करते हैं जो है दोस्तों ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में आने वाले हैं, डोंट वरी अबाउट इट। ठीक है, आप पुराने स्टूडेंट हो तो आपको पता होगा दोस्तों, अगर नया स्टूडेंट हो तो आप मेरे साथ कंटिन्यू बनाए रखेंगे दोस्तों, आपके एग्जामिनेशंस में दोस्तों ऐसे क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो अभी भी दोस्तों जेएसएससी की तरफ से जो है वो कोई भी अपडेट नहीं आई है आपके दोस्तों फिजिकल से रिलेटेड। ठीक है, तो आई होप दोस्तों आपकी जो है वो अप्रैल के
अप्रैल के लास्ट वीक में ही ले ली जाएगी, तो आप कंटिन्यू बनाए रखें दोस्तों। अभी आई थिंक दोस्तों मुझे लगता था कि अभी पंचायत इलेक्शन जो है दोस्तों, ठीक है, पंचायत इलेक्शन जो है इसके रीज़न से दोस्तों हो सकता है कि आपके फिजिकल का डेट जो है एक्सटेंड कर दे, ठीक है। बट दोस्तों अभी जो है आपकी प्रैक्टिस जारी रहनी चाहिए। हो सकता है दोस्तों कि अप्रैल के लास्ट वीक में ही ले लें, ठीक है। जैसे ही होता है दोस्तों इन्फॉर्मेशन आपको जरूर दूंगा, ठीक है। अब चलिए बात कर लेते हैं दोस्तों, क्वेश्चंस पे आते हैं। तो देखा है कि ए एक काम को 20 दिन में कर सकता है और बी उसी काम को 30 दिन में कर सकता है, ठीक है। तो दोनों उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे दोस्तों, आपसे डेज पूछ रहा है, ठीक है। आपको ये पता होगा दोस्तों, ये जो है टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है, ठीक है। टाइम एंड वर्क से भी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो दोस्तों बात करते हैं इस तरह क्वेश्चन को कैसे करना है। ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, आपको क्या करना है कि ए का काम पहले समझते हैं, ठीक है। ए का काम कितना है, 20 डेज है, ठीक है, 20 डेज है। बी का काम कितना है, 30 डेज है, ठीक है। अब क्या करो, कुछ सोचना नहीं है, ठीक है। इसका क्या करो कि दोस्तों अब ए प्लस बी का जो काम है वो देख लेते हैं कितना रहने वाला है एक दिन का, ठीक है। तो यहाँ पे एलसीएम ले लो आपका इसका, ठीक है, एलसीएम जरूर लेना। और ये 60 जो है दोस्तों आपको पता होना चाहिए डेज आ गए, ठीक है। अब इसको कार्य जो है दोस्तों, कार्य पता करते हैं कि ए का कितना हुआ इतने दिन में और बी का कितना हुआ, ठीक है। तो 20 या 60 3 दिन जो इसका कार्य है और इसका दोस्तों 2 दिन का है, ठीक है। अब क्या करेंगे दोस्तों, ये टोटल जो आपका डेज है और इस 3 2 5 जो कार्य है दोस्तों 3 + 2 ये जो कार्य हैं इसके ए प्लस बी का, ये डिवाइड कर दो दोस्तों 60 से और ये काट दो, ठीक है। तो हो जाएगा दोस्तों 12 बचे 60, ठीक है। तो आई थिंक दोस्तों ये जो है, तो ये जो रहने वाला आंसर दोस्तों ये 12 डेज रहने वाला, ठीक है। 1/12 होगा तो 1 1 का रह जाएगा और 12 है दोस्तों। आपको पता है कि ये जो है डेज आ गया, दोनों का जो कार्य है दोस्तों ए प्लस बी का जो कार्य है दोस्तों 12 डेज आ गया, ठीक है। आंसर रहने वाला डी ऑप्शन, ठीक है। चलिए बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हो कि ये जो क्वेश्चन है दोस्तों ये मेंसुरेशन क्वेश्चन है, ठीक है। मेंसुरेशन क्वेश्चन है, वैसे तो चांसेस बहुत कम होते हैं कि आपके एग्जामिनेशन में दोस्तों मेंसुरेशन क्वेश्चन पूछे जाएं, लेकिन दोस्तों बताना चाहता हूँ कि क्वेश्चन कवर कर लो आप। होता है कि क्वेश्चन बहुत सारे पूछ जाते हैं, जैसे कि बहुत सारे एग्जामिनेशन में दोस्तों 1 या 2 क्वेश्चन पूछ जाते हैं मेंसुरेशन से। तो आपको देखना चाहिए, पहले क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। तो एक ठोस गोले को गलाया जाता है और लंब वृत्ताकार शंकु में ढाला जाता है, जिसकी आधार त्रिज्या गोले की त्रिज्या के बराबर होगी। इस प्रकार बनाए गए शंकु की ऊंचाई और त्रिज्या का अनुपात क्या होगा, ठीक है। रेशियो पूछ रहा है दोस्तों, ठीक है, हाइट एंड रेडियस का। दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ कि ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं बार बार पूछे गए, ये क्वेश्चन जो है दोस्तों बार बार पूछे गए हैं। अगर पुराने स्टूडेंट हो तो आपको पता होगा, ठीक है। तो इस तरीके से दोस्तों कैसे बनाना है, देखिए यहाँ पे जब भी लिखा हो कि जिसकी आधार त्रिज्या गोले की त्रिज्या के बराबर होगी दोस्तों, तो इस सिचुएशन में आपको याद रखना है कि आयतन जो है दोस्तों आयतन सेम होता है, ठीक है। तो ऐसे कंडीशन में दोस्तों आयतन जो है वो इक्वल होता है, सेम होता है, ठीक है। तो इसको किस तरीके से बनाएंगे, आपको फार्मूलाज पता होना चाहिए, ठीक है। मेंसुरेशन में बात है दोस्तों कि फार्मूलाज आपको पता होना चाहिए बस, तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं, ठीक है। तो आपको सबसे पहला काम करना है दोस्तों कि जो है शंकु का आयतन क्या होता है, ठीक है। शंकु का आयतन आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो आयतन क्या होता है दोस्तों, मैं बताना चाहता हूँ कि ये जो होता है 4/3 πr3, ठीक है, इस तरीके से होता है। अब दोस्तों क्या है कि इसमें गोले का भी आयतन आपको पता होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे पूछ रहा है दोस्तों कि शंकु में ढाला जाता है जिसकी आधार त्रिज्या गोले की त्रिज्या के बराबर होगी, ठीक है। तो बराबर कर देते हैं दोस्तों गोले की त्रिज्या की, ठीक है। गोले की त्रिज्या की क्या फार्मूलाज क्या होता है दोस्तों, तो होता है 1/3 πr²h, ठीक है, πr²h, कुछ भी ले लो, यहाँ बड़ा भी ले लो। तो इस तरीके से होता है, ठीक है। फार्मूलाज ये हुआ है। तो इक्वल ये जो बोल रहा है दोस्तों, इस प्रकार बनाया गया शंकु की ऊंचाई और त्रिज्या का अनुपात क्या होगा, ठीक है। रेशियो निकालना है और ऐसे कंडीशन में दोस्तों आयतन जो है वो दोनों का सेम होता है, तो हमने इक्वल कर दिया, ठीक है। अब क्या करना है, कुछ नहीं करना है। अब दोस्तों जो है 3 यहाँ से कट जाएंगे, ठीक है। और ये जो है दोस्तों πr³ और πr² कट जाएंगे, तो अपने पास क्या बचने वाला दोस्तों, तो ये जो आप देख रहे हो 4 यहाँ पे रह जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे जो πr³ और πr² काटा था तो r बच गया था, 4r हो जाएगा, ठीक है। और दोस्तों ये जो है इक्वल टू में आप यहाँ जो देख रहे हो h रहने वाला, ठीक है। तो इस तरीके से आप करोगे दोस्तों, तो रेशियो में निकालना है, ठीक है। रेशियो में आप h रेशियो r को करोगे दोस्तों तो 4:1 रहने वाला, ठीक है। तो इस तरीके से जो है क्वेश्चन सॉल्व होने वाले थे। और ये जो डी ऑप्शन देख सकते हो, डी ऑप्शन विल बी राइट आंसर क्वेश्चन, ठीक है। तो मेंसुरेशन क्वेश्चन भी आते हैं, तो डोंट वरी अबाउट इट दोस्तों। ऐसे क्वेश्चन आते हैं, सिंपल रहते हैं, बेसिक्स रहते हैं, तो आप मेरे साथ बने रहिए, ठीक है। बात करते हैं दोस्तों, ये जो है क्वेश्चन आप देख सकते हो, जो है इस तरीके के क्वेश्चन आपको पूछ जाते हैं। हमने बताया था प्रॉफिट एंड लॉस और CISI हो गया है ना, परसेंटेज हो गया, तो ये सारे क्वेश्चन पूछ जाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चन में देखो आप 750 रुपये अंकित मूल्य का एक रेडियो सेट, ठीक है, यदि 570 रुपये में बेचा जाता है तो दी गई छूट की दर क्या होगी, ठीक है। तो आपको रेट बताना है इसका, ठीक है। क्वेश्चंस में आप कुछ नहीं करना है दोस्तों, ठीक है। बात करते हैं कि देखिए बेचा जाने वाला जो दी गई छूट है दोस्तों पता नहीं है, तो यहाँ 1% मान लेते हैं रेट को, ठीक है। तो अब क्या करना है, ठीक है,
इसमें क्या करना है दोस्तों कि यहाँ जो 750 रुपये अंकित मूल्य और ये सेलिंग प्राइस 570 है, इसको आपस में माइनस कर दो। ठीक है, 750 बाई 570 कर दो, तो यहाँ पे रहने वाला है 0 और यहाँ 8 रहने वाला है और ये 1, 180 रहने वाला है हमारा जो है ये दोस्तों प्रॉफिट है। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों 750 रुपया जो मूल्य रेडियो का था दोस्तों वो 570 में ही बेचा। ठीक है, तो कितने का प्रॉफिट, ये 180 रुपया इसके पास आया। ठीक है, अब क्या करना है इसको कि ज़्यादा कुछ नहीं करना है आपको। क्या करना है कि दोस्तों जो छूट का दर है दोस्तों वो निकाल लेना। ठीक है, तो एक्स इक्वल टू क्या करना है आपको, ठीक है, एक्स इक्वल टू क्या करना है 180 इंटू 100 बाई कर दो आप यहाँ 750, ये जो अंकित मूल्य है दोस्तों। ठीक है, अब इसको दोस्तों काट लेते हैं। ठीक है, काट लेते हैं। अब इसको कैसे काटते हैं देखिए, पे एक काट लो, यहाँ पे कर लो 36 18 यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, 3 से काटते हैं और यहाँ पे 25 तिया 75 हो जाएगा, फिर ये काट दो 25 चौके 100 हो जाएगा दोस्तों। ये जो 6 चौका 24% जो है हमारे पास आंसर रहने वाला। ठीक है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन जो है दोस्तों 24% हमारा आंसर रहने वाला है। तो आई होप आप समझ गए होंगे दोस्तों इस क्वेश्चन को। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस आपको जो है दोस्तों इस तरीके से बनाना है। बेसिक क्वेश्चंस पूछ जाते हैं आपके एग्जामिनेशन में, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है दोस्तों कि एक व्यापारी अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है, अभी भी उसे लागत मूल्य पर 17% का लाभ होता है। यदि वो अंकित मूल्य पर बेचता है तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। ठीक है, तो परसेंटेज क्वेश्चन दोस्तों ये जो प्रॉफिट परसेंटेज पूछा हुआ है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन पूछ जाते हैं यहाँ पे एग्जामिनेशन में। तो कुछ नहीं करना है, देखिए आप यहाँ पे 10% का छूट देता है एक बार और 17% का लाभ भी कमाता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको जो है दोस्तों क्रय मूल्य आपको पता नहीं है, क्रय मूल्य जो है दोस्तों आपको मान लेना चाहिए सीपी जो आपको मान लेना चाहिए 100, और दोस्तों यहाँ जो है और एक्स मानना होगा दोस्तों अंकित मूल्य, क्योंकि अंकित मूल्य भी आपको नहीं पता है तो ये एक्स मान लेते हैं। ठीक है, अब क्या करना है दोस्तों कि एक्स इंटू 90, ठीक है, एक्स इंटू 90 जो आपका ये जो छूट परसेंटेज आया हुआ है बाई 100 कर लो आप। ठीक है, इसकल टू दोस्तों 117 कर लो। 117 क्यों, यहाँ पे परसेंटेज जो है दोस्तों प्रॉफिट इसके बराबर आया हुआ है। ठीक है, तो ये बराबर में कर लो। अब क्या करना है दोस्तों कि एक्स इसकल टू क्या करना है कि आप इस तरीके से लिख लो कि 117 इंटू 100 और बाई कर लो दोस्तों 90। ठीक है, तो इस तरीके से तो क्या कर लो कि इसको काट लो। ठीक है, तो जब इसको काटोगे दोस्तों तो ये 130 रहने वाला। ठीक है, 130 आएगा। अब अपने को दोस्तों लाभ प्रतिशत जो है दोस्तों है ना, प्रॉफिट परसेंटेज आप निकालना है। ठीक है, पूछ रहा है लास्ट में, तो क्या करना है दोस्तों कि जो 130 है दोस्तों इसमें जो है दोस्तों सीपी को माइनस कर दो, तो ये 30 रहने वाला। ठीक है, तो 30 जो है परसेंटेज रहने वाला है। सी ऑप्शन विल बी राइट आंसर उस क्वेश्चन। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन करना था, ज़्यादा कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो देखिए क्वेश्चन है दोस्तों कि 2 वर्ष पूर्व 8 सदस्यों के एक परिवार की औसत आयु 18 वर्ष थी। एक बच्चे के जन्म के बाद परिवार की औसत आयु आज भी उतना ही है। तो बच्चे की आयु पूछ रहा है दोस्तों, ठीक है, कितनी है। तो ये दोस्तों आपको पता होगा कि एवरेज के क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो इस तरह क्वेश्चन में आप कुछ नहीं करना है। देखिए 8 सदस्य है और एक बच्चा यहाँ पे दोस्तों बाद में आता है, तो 9 सदस्य पूरा हो जाते हैं। ठीक है, 9 सदस्य हो गए, तो 9 सदस्य का आपने कोई निकालना है। ठीक है, तो योग निकालते हैं पहले। तो 18 वर्ष, ठीक है, 18 इंटू 9 सदस्य दोस्तों कितने हो गए 162। ठीक है, 62 ईयर हो गए दोस्तों टोटल सदस्य का एज। ठीक है, अब क्या करते हैं कि 8 सदस्य जो है दोस्तों 8 सदस्यों की वर्तमान आयु जो है दोस्तों, ठीक है, प्रेजेंट एज जो है दोस्तों वो देखते हैं। ठीक है, तो क्या करते हैं कि यहाँ पे जो दोस्तों 18 ईयर दिया हुआ है। ठीक है, 18 इंटू 8 सदस्य जो हैं दोस्तों पहले वाले, बाद में दोस्तों 2 साल की बात है, तो दोस्तों 2 साल की बात पहले यहाँ पे 2 वर्ष पूर्व दी हुई है। ठीक है, तो यहाँ भी दोस्तों 8 सदस्य को हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, अब दोस्तों क्या करोगे इसको कि इंटू कर लो, तो 144 हो जाएगा और ये दोस्तों हो जाएगा प्लस में 8 दूनी 16। इसको ऐड करने के बाद कितना आता है, तो इसको ऐड करने के बाद दोस्तों 160 होता है। ठीक है, तो ये वर्ष आ गए। ठीक है, दूसरा अब बात करते हैं दोस्तों कि बच्चे की आयु निकालनी है हमें, तो 162 जो है टोटल सदस्य का जो एज था और 160 जो अभी आया है न्यू, तो ये दोस्तों ये 2 है जो है 2 साल रहने वाला। ठीक है, तो आंसर दोस्तों आपका जो है ये ऑप्शन विल बी राइट आंसर क्वेश्चन। तो 2 साल जो बच्चे की आयु रहने वाले। ठीक है, तो इस तरह क्वेश्चन थे। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो देखिए क्वेश्चन है दोस्तों कि एक विक्रेता 225 रुपये की कलाई घड़ी खरीदता है और उसकी मरम्मत पर 15 रुपये खर्च करता है। यदि वह उसे 300 रुपये में बेचता है तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ होगा। ठीक है, परसेंटेज से ही क्वेश्चन है। देखिए इस तरह क्वेश्चन में आपको कुछ नहीं करना है। पहले आप देख सकते हो खरीदता जो है दोस्तों ये 225 रुपये में खरीदता है और 15 रुपये दोस्तों और खर्च हो जाते हैं इसके। ठीक है, सॉरी 15 होगा, 15 खर्च हो जाते हैं तो कितने होगा 240। ठीक है, तो 240 से इसके टोटल कॉस्ट पड़ते हैं। ठीक है, खरीदने में। अब क्या है दोस्तों कि अब क्या करो इसका जो है परसेंटेज निकालो, लाभ परसेंटेज। ठीक है, तो लाभ कितना रहने वाला है दोस्तों, तो इसका जो है 300 जो है 300 ये जो है दोस्तों आपको 300 में जो बेचता है 300 माइनस 240 कर दो। ठीक है, तो इसको इसका 60% जो है इसका जो है प्रॉफिट आने वाला। ठीक है, तो इसका लाभ प्रतिशत निकालने के लिए दोस्तों क्या करना होगा कि 60/24
24 जीरो कर लो, ठीक है। इसका जो आया था कॉस्ट प्राइस टोटल, और दोस्तों इसको इंटू 100 कर लो, ठीक है। इसको काटोगे दोस्तों तो इस तरीके से आपको 6 चौके 24 और 6 दूनी 60 ऐसे हो जाएगा। और दोस्तों इसका जो रहने वाला है 2 दूनी 4, और दोस्तों ये जो है 5 दूनी 10, और ये 5 5 50 आंसर जो है दोस्तों इसका 25% रहने वाला, ठीक है। काट के देख लेना, तो 25% इसका जो है आंसर रहने वाला, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना था और आप समझते होगे इस तरीके के क्वेश्चंस को, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो आप दोस्तों कि एक परीक्षा में 80% लड़के अंग्रेजी में पास हुए और 85% गणित में पास हुए, जबकि 75% जो है दोस्तों लड़के दोनों विषयों में पास हुए, ठीक है। तो यदि 45 लड़के दोनों विषयों में फेल हुए तो परीक्षा में बैठे लड़कों की कुल संख्या बताना है आपको, ठीक है। तो टोटल जो है दोस्तों बॉयज़ का जो दोस्तों नंबर बताना, ठीक है। इस तरह क्वेश्चन को आपको क्या करना है कि यहाँ पे आप मान लो कि 80% जो है दोस्तों लड़के हैं, ठीक है, अंग्रेजी का। तो आप ये इंग्लिश का दोस्तों मान लो 80%, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पे मैथ का दोस्तों जो है मैथ के लिए 85 कर लो, ठीक है। तो यहाँ प्लस कर लो, और दोस्तों क्या करो कि जो 75% जो है दोस्तों ये दोनों विषयों में जो पास हुए हैं दोस्तों इनको माइनस कर दो, ठीक है। 75 को माइनस करोगे तो ये 90 रहने वाला है, तो ये 90% आने वाला है। दैट मीन दोस्तों 10% जो ऐसे विद्यार्थी हैं, 10% ऐसे विद्यार्थी दोस्तों जो असफल हुए हैं, फेल हुए हैं, ठीक है। तो ये फेल वाले हैं, ठीक है। अब क्या करना है कि विद्यार्थियों की कुल संख्या निकालना है, टोटल नंबर बॉयज़ का निकालना, ठीक है, स्टूडेंट का, ठीक है। तो अब यहाँ पे 100 कर लो, ठीक है, और 100 मान लेते हैं जैसे, क्योंकि दोस्तों परसेंटेज का है तो वो 100 आपको मानना पड़ेगा, ठीक है। तो 100/10 ये जो असफल विद्यार्थी हैं, ठीक है। और उसके बाद दोस्तों 45 कर लो, जो दोस्तों ये टोटल जो लड़के हैं, जो 45 लड़के दोनों विषयों में फेल हुए थे, ठीक है, उनको यहाँ पे कर लो, ठीक है। इसको दोस्तों काट पीट करने के बाद दोस्तों आपके पास जो है वो 450 आंसर रहने वाला, ठीक है। तो इस तरीके से आप काट लेना, ठीक है। तो जो है दोस्तों ये 450 जो है दोस्तों सेकंड ऑप्शन रहने वाला है। तो इस तरीके क्वेश्चंस को सॉल्व करना था, ज़्यादा कुछ सोचने की जरूरत नहीं थी, ठीक है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशंस में आते हैं, तो दोस्तों आपको जो है दोस्तों यकीन करो दोस्तों, आपके एग्जामिनेशंस में दोस्तों प्रैक्टिस करने के बाद क्या है कि आपको वहाँ पे क्वेश्चंस और आसान लगने लगेंगे, ठीक है। तो कंटिन्यू मेरे साथ बनाए रखें, डोंट वरी अबाउट इट दोस्तों। आपके क्वेश्चंस का जो पैटर्न्स होगा, लेवल होगा, यही रहेगा, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन है दोस्तों, ये जो है टाइम इन ट्रेन का क्वेश्चन आपको सबको पता होगा, टाइम इन ट्रेन डिस्टेंस का जो क्वेश्चन है ये, ठीक है। बात करते हैं, सो क्वेश्चन जो है ऐसे क्वेश्चन पूछ जाते हैं आपके एग्जाम में, ठीक है। देखिए बात करते हैं कि 200 मीटर लंबी ट्रेन 36 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलकर एक पुल को पार करने में 55 सेकंड लेती है, तो पुल की लंबाई हमें ज्ञात करनी है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन में आपको कुछ नहीं करना है, 36 किलोमीटर प्रति घंटा जो ट्रेन की रफ्तार है दोस्तों, इसको क्या करना है, मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना है, ठीक है। तो 36 × 5/18 होता है मीटर प्रति सेकंड में, प्रति आवर में दोस्तों 18/5 होता है, सबको पता है। बात करते हैं 18 दूनी 36 काटेंगे दोस्तों, 5 दूनी 10 मीटर प्रति सेकंड जो वो रहने वाला, ठीक है, हमारा स्पीड, ठीक है। तो बात करते हैं दोस्तों इसका जो है, अब क्या करना है कि हमें जो है पुल की लंबाई ज्ञात करनी है, ठीक है। तो अब क्या करना है दोस्तों कि पुल की लंबाई हमें ज्ञात करनी है, ठीक है। तो पुल की लंबाई को हम लोग x मान लेते हैं, ठीक है। तो x मानने के बाद दोस्तों ये जो है 10 मीटर प्रति सेकंड जो है वो, और दोस्तों क्या करो इसकल टू कर लो 200 जो लंबाई है ट्रेन की, प्लस दोस्तों x कर लो, ये दोस्तों ये 55 कर लो, ठीक है। 55 यहाँ दोस्तों 55 सेंटीमीटर लेती है पुल को पार करने में, ठीक है, सॉरी सेकंड लेती है पार करने में, ठीक है। तो दोस्तों ये जो है इसको क्या करोगे आप कि x इक्वल टू करोगे, ठीक है। तो x इक्वल टू करते हैं, पहले तो यहाँ पे ले लेते हैं दोस्तों 200, ठीक है, 200 प्लस x इक्वल टू 55 550 कर लेते हैं, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। अब क्या करते हैं दोस्तों कि x इक्वल टू क्या करते हैं कि इसको 550 माइनस आप कर लो 200 को, ठीक है। तो कितने रहने वाला दोस्तों 350 जो हमारा आंसर है दोस्तों, 350 जो है दोस्तों आपका मीटर रहने वाला है आंसर, ठीक है। 350 कहाँ पे आप ये दो थर्ड ऑप्शन देख दो, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व करना था, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं था। बात करते हैं लास्ट क्वेश्चंस की, ठीक है। तो दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सेशन, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन है दोस्तों, लास्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि दो बराबर राशि क्रमशः 7% और 5% के साधारण ब्याज पर उधार दी गई, ठीक है। तो दो ऋणों पर अर्जित ब्याज 4 वर्ष में 960 रुपये जुड़ते हैं, तो उधार दी गई कुल राशि बताना, ठीक है। तो ये भी दोस्तों CI क्वेश्चन हैं। तो देखिए इसमें क्वेश्चंस कुछ नहीं करना है। देखिए पहले आपको जो दोस्तों दोनों परसेंटेज का आपको जो है दोस्तों आपको सिंपल इंटरेस्ट निकाल लेना, ठीक है। तो क्या होता है P × R × T/100 होता है, ठीक है। तो क्या कर लेना है दोस्तों कि यहाँ जो है आप कर लो, और दोस्तों राशि जो है वो राशि x मान लेते हैं, राशि यहाँ दी नहीं हुई है तो x मान लेते हैं उसको, ठीक है। पहले तो इसको SI निकालते हैं दोस्तों, तो क्या होगा P × R × T/100 होगा। तो इस तरीके से दोनों का निकालते हैं बारी बारी से। तो P तो हमें पता नहीं है दोस्तों, x मान लिया है, तो यहाँ पे 7 हो जाएगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा, 4 साल दिया हुआ है टाइम। फिर उसके बाद 100 कर लो, ठीक है। उसके बाद दोस्तों क्या करो कि प्लस में ये जो है 5% का भी निकाल लो। तो x × 5 × 4 जो 2 साल के लिए है ना, तो 4 वर्ष हो जाएगा, फिर 100 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से दोस्तों इस कल टू कर लो, 960 रुपये जुड़ते हैं और, ठीक है, इसमें,
ठीक है। तो इस तरीके से हो गया। अब इसको सॉल्व करोगे दोस्तों, तो ये जो आ जाएगा आपको दोस्तों 48x बाई आप यहाँ पे करोगे दोस्तों 100, ठीक है। और दोस्तों इस कल टू 960 आपके जो है दोस्तों ये न जुड़ते जो है लास्ट में वो राशि आपके रहने वाला है, ठीक है। तो इस तरीके से जो क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे दोस्तों, ठीक है, तो आप यहाँ पे देखो कि 960 इधर हो जाएगा, ठीक है। आप यहाँ पे x मान लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे जगह नहीं है तो आप x मान लेते हैं। और ये 960 जो है दोस्तों 960 इंटू 100 कर लो और दोस्तों यहाँ जो है 48 कर लो, ठीक है। इस तरीके से काटोगे दोस्तों तो आंसर आपका 2000 रहने वाला है, ठीक है। तो आप देख लेना एक बार, ठीक है, काट के देख लेना, हमने बता दिया यहाँ तक दोस्तों, ठीक है। क्वेश्चन जो दोस्तों सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहने वाले थे, ठीक है। तो आई होप कि दोस्तों आपने बहुत सेशंस को एंजॉय किया होगा, बहुत कुछ गेन करने की कोशिश की होगी। तो ऐसे पैटर्न्स ऐसे ही लेवल जो है क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में आने वाले दोस्तों, ठीक है, डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है। तो जो भी नए हैं दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है, और मेरे साथ कंटिन्यू बनाए रख सकते हैं। बहुत सारे हमने टॉपिक को कवर की है आपके झारखंड एक्साइज कांस्टेबल से रिलेटेड और जैसे सीजल से भी दोस्तों रिलेटेड हमने बहुत सारे क्वेश्चंस को डाला हुआ है। तो आप कंटिन्यू मेरे साथ बनाए रखने के लिए सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियोज़ में, दोस्तों पेपर 1 के क्लासेस करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब तक के लिए धन्यवाद।